आज हम लोग जो भी बात करेंगे, जो भाग 5 के बारे में बात करेंगे। भाग 5 भाग हम लोग ने 1 से 4 तक देख लिया है। भाग्य 5 कहाँ से कहाँ तक है? तो भाग्य 5 आपको 52 से 151 तक है। आर्टिकल 52 से 151 तक क्या है? तो भाग 5। अनुच्छेद 52 से 151 तक क्या है? तो भाग 5। भाग्य 5 में सेंट्रल की बात होती है। किसकी? सेंट्रल। भाग्य 5 में किसकी बात होती है? सेंट्रल की, संघ की। किसकी? संघ। सेंट्रल की बात होती है। तो भाग 5 तो बहुत बड़ा है, 52 से 151। तो आज हम लोग उतना नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग सिर्फ डिस्कस करने वाले आर्टिकल 52 से 61। आर्टिकल 52 से 61 तक ही आज बात करेंगे, जिसमें पूरा के पूरा बात हम लोग आज राष्ट्रपति के बारे में करेंगे। किन के बारे में? राष्ट्रपति। 52 से 61 तक किन के बारे में? पूरा के चर्चा राष्ट्रपति के बारे में चर्चा, इनकी पद के बारे में चर्चा, इनके निर्वाचन के बारे में, इनके कार्यकाल के बारे में चर्चा। ठीक है, इनको हटाने, कैसे हटा सकते हैं राष्ट्रपति के पद के से हटाना। तो सब के सब 52 से 61 किसके बारे में चर्चा है? तो राष्ट्रपति के बारे में चर्चा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं। भाग 4 तक का वीडियो हमने अपलोड कर चुका है, उसे आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग भाग 5 के बारे में बात कर रहे हैं। भाग 5 जिसमें हम आपको कह चुके हैं 52 से 151, या भाग्य 5 को ही क्या कहेंगे? सेंट्रल। सेंट्रल में इसमें सेंट्रल के बारे में बात होगा, संघ। ठीक है, जिसमें आज हम लोग आर्टिकल 52 से शुरुआत करने वाले हैं। तो आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद के बारे में चर्चा है। आर्टिकल 52 में किसके बारे में चर्चा है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति, इसी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा। किसके बारे में चर्चा है? प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा है। किसके बारे में? पद के बारे में चर्चा। पद के बारे में चर्चा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। इसमें क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। किया था आर्टिकल 52 कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 53 क्या कहता? इसका कार्यकाल के बारे में बात है। किसका? राष्ट्रपति का कार्यकाल। इसका कार्यकाल क्या होता है? कार्यपालिका। राष्ट्रपति का कार्यपालिका के बारे में। तो ये एक राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होते हैं। कैसा? औपचारिक प्रधान होते हैं। राष्ट्रपति कैसा प्रधान होते हैं? औपचारिक प्रधान होते हैं। ये किसमें? आर्टिकल 53 में, कि राष्ट्रपति एक औपचारिक प्रधान होते हैं। ठीक है, औपचारिक प्रधान होते हैं मतलब इनका हर एक जगह सिग्नेचर जरूरत है। कोई भी चीज में इनका सिग्नेचर जरूरत है। कोई भी, जैसे में यूपीएससी एस्पिरेंट या चाहे किन्हीं को भी चुना जाएगा तो उनमें किन का सिग्नेचर जरूरी है? राष्ट्रपति का जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या है? औपचारिक प्रधान है। तो वास्तविक प्रधान कौन है? ठीक है, ये भी जानना जरूरी है। वास्तविक प्रधान कौन होते हैं देश के लिए? वास्तविक प्रधान हमारे पीएम होते हैं। कौन होते हैं? पीएम होते हैं। औपचारिक प्रधान कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति हमारे क्या होते हैं? औपचारिक प्रधान। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे आर्टिकल 52 और 53 के बारे में हम लोग ने चर्चा कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे राष्ट्रपति पद किस देश से आया है। राष्ट्रपति का पद यूके से लाया गया है। क्या? कहाँ से लाया गया? यूके से लाया गया है कि राष्ट्रपति का पद होगा जो औपचारिक प्रधान होगा। औपचारिक प्रधान। वास्तविक प्रधान कौन है? पीएम होते। वास्तविक प्रधान पीएम, औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 53 तक बात हो गया था। आर्टिकल 54 के बारे में। आर्टिकल 54 में इनका निर्वाचन के बारे में बात है। क्या? इनका निर्वाचन के बारे में बात है।
निर्वाचन मतलब इनका इलेक्शन कैसे होगा। इलेक्शन मतलब निर्वाचन, इनका इलेक्शन होता है। आम लोग हम लोग नहीं चुनते हैं, आम लोग इनका हम लोग मतलब लोगों द्वारा इन्हें नहीं चुना जाता है। लोगों का हम लोग जो प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं वो इनको चुनते हैं, समझ रहे हैं। इनका एकल समीकरण द्वारा इनकी मतदान होती है। एकल समीकरण गुप्त एकदम इनका होता है, ठीक है। हम लोग इनको नहीं चुनते, हम लोग का प्रतिनिधि इनको चुनते हैं। तो क्या था आर्टिकल 52 निर्वाचन किनके द्वारा, एकल समीकरण द्वारा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 55 इनका अगर 1/6 वोट अगर मानिए अप्रोक्स 11 लाख वोट पड़ता है किस में, राष्ट्रपति में। कितना लाख वोट, 11 लाख। अगर इनका 1/6 वोट इनका नहीं आया, 11 लाख में कोई अगर सभी लोग खड़े हैं उसका 1/6 अगर किन्हीं को नहीं आया तो उनको कितना 15,000 जमानत राशि कितना 15,000 उनका आरबीआई के पास जमा रहता है। तो इनका जमानत राशि कितना है 15,000। अगर जो 1/6 वोट आप ले आए तो आपको ये 15,000 दे दिया जाएगा। अगर आपका 1/6 से वोट से भी कम आया तो आपका जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। कितना 1/6 था। इनका अप्रोक्स वोट कितना रहता है तो 11 लाख। अप्रोक्स वोट इनका कितना होता है तो 11 लाख, ठीक है। आर्टिकल 55। उसके बाद आर्टिकल 56 आर्टिकल 56 में इनका कार्यकाल के बारे में चर्चा है। कार्यकाल मतलब इनका कितना साल का कार्यकाल होता है तो ये आप लोग को पता होगा। कितना साल का, 5 साल का। इनका कार्यकाल कितना होता है 5 साल का, ठीक है। आर्टिकल 57 कहता है कि क्या कोई राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचन कर सकते हैं, दोबारा मतलब इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो हाँ दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं। दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये किस में था आर्टिकल 57। और आर्टिकल 58 में क्या है, आर्टिकल 58 में कंडीशन, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए कि आप राष्ट्रपति के पद के लिए। तो पहला, आप भारत के नागरिक होना चाहिए। भारत के नागरिक, भारत के सिटीजन, भारत के नागरिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। आपके पास 50 प्रस्तावक मतलब 50 ऐसे लोग होना चाहिए जो कहे कि हाँ ये राष्ट्रपति के अथी के लिए हकदार हैं, ठीक है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। और आपको लोकसभा के बनने के योग्य, हो गया। और क्या होना चाहिए आपका 35 कम से कम 35 ईयर्स ओल्ड हो। कम से कम आप कितने साल के हो तो 35 साल के हो, तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। कितना साल, कम से कम 35 साल के, ठीक है। 58 था।
ये तो कंडीशन था, क्या क्या अपने आप बन सकते हैं। अब आर्टिकल 59, आर्टिकल 59 इसमें कहा जाता है क्या क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला, लाभ पथ पे नहीं होना चाहिए, लाभ पथ पे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप कोई सरकारी नौकरी पे ना हो, सरकारी कोई कार्य आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, आप पागल नहीं होना चाहिए। कोई पागल रहेगा वो राष्ट्रपति बनेगा, पागल नहीं होना चाहिए। दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि पूरा कर्ज में डूबे हुए हैं और फिर राष्ट्रपति बन गए हैं, तो इस वन नहीं होना चाहिए। नहीं पागल होना चाहिए, नहीं दिवालिया होना चाहिए। इस वन किस में, आर्टिकल 59। आर्टिकल 60, इनके शपथ के बारे में चर्चा है। क्या के बारे में चर्चा है, शपथ। तो इनका शपथ कौन दिलाते हैं, तो इनका शपथ सुप्रीम कोर्ट के हेड, सुप्रीम कोर्ट के हेड, इनका ओथ, ओथ का हिंदी क्या होता है, शपथ। सुप्रीम कोर्ट के हेड इनका शपथ दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के हेड शपथ दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हेड जैसे अभी कौन है, ललित है, तो उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के हेड इनको शपथ दिलाते हैं। आर्टिकल 61 क्या है। ठीक है, अब लास्ट है आज हम लोग का 52 से 61 तक बोले थे, जिसमें आर्टिकल 61 में हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 61 कहता है, आर्टिकल 61 इनको हटाने की प्रक्रिया है। अगर कोई करप्ट निकल गए राष्ट्रपति तो उनको हटाने की प्रक्रिया, तो उसे क्या कहते हैं, महाभियोग। उसे क्या कहते हैं, महाभियोग। किन्हीं को अगर कोई राष्ट्रपति करप्ट निकल गया, उसे हटाने के लिए प्रक्रिया क्या है, महाभियोग। इंग्लिश में इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट। तो महाभियोग किस देश से लाया गया है, तो महाभियोग यूएसए से लाया गया। कहाँ से, यूएसए से। महाभियोग किस देश से लाया गया, यूएसए से लाया गया है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट। तो भारत का कितना सदन होता है, दो, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो ये दोनों में से किसी भी सदन से लाया जा सकता है, दोनों सदन से लाया जा सकता है, दोनों सदन से लाया जा सकता है। ये हो गया, दोनों सदन से लाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो सदन पारित करेगी, जो सदन लाएगी, उसके लिए कितना उसको वोट चाहिए, 1/4% उसको वोट लाना है। 1/4% मतलब 1/4 मतलब 25% सहमति के साथ उसको लाना पड़ेगा। लेकिन पारित करने के लिए आपको, हटाने के लिए, पारित करने के लिए आपको कितना चाहिए, 2/3 वोट। कितना आपको चाहिए, 2/3। पारित करने के लिए कितना चाहिए, 2/3 वोट। ठीक है, और दोनों सदन में से कोई भी ला सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी ला सकता है। उसके बाद क्या बताएं, आर्टिकल 61 महाभियोग के बारे में चर्चा है। और अभी तक एक भी राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लाया गया, अभी तक एक भी राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लाया गया। ठीक है, यहीं तक था। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।